सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिलेशन को, दो सेट्स के बीच में रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके देखे थे। एक था आपको एज ए सेट रिलेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन विच इज नोन एज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। रिलेशन को ज्योमेट्रिकली हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको दो तरीके से, एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली ऐसा क्यों है, दो तरीके से क्यों इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा था। दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, एक ग्राफिकली और एक डायग्रामेटिकली। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें इज नथिंग बट XY प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ये हम लोगों ने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे। फर्स्ट सेट को X एक्सिस पे प्लॉट करते थे और सेकंड सेट को Y एक्सिस प्लॉट करते थे, उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को प्लेन पर लोकेट करते थे, XY प्लेन पर या कोऑर्डिनेट प्लेन पर। वही हमारा क्या था, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और डायग्रामेटिकली क्या करते थे, इलिप्स के शेप में दोनों सेट्स को लेते थे और जो एलिमेंट्स उनके ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट्स होते थे उनको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये था डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। चूंकि हर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिलेशन को भी हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि ये किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो इसको भी दो तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। यही दोनों क्या है, हमारे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते थे। कुछ है नहीं यहाँ पर नया, इसको आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में पढ़ा था, रिलेशन के केस में वहां पे बात कर रहे हैं हम। सो स्टूडेंट, हमने एक सेट लिया है A जिसमें एलिमेंट है -2 1 0 1 2 3। अनदर सेट कोई लिया है 0 1 4 16, ये एलिमेंट है। एक रिलेशन लिया है, मतलब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट लिया है। एलिमेंट है 0, 0 मतलब 0 0 से रिलेटेड है, -1, 1 1 -1 1 से रिलेटेड है, 1, 1 1 से रिलेटेड है, -2, 4 2, 4। ये एक रिलेशन लिया है फ्रॉम सेट A टू B। अब इसको इस रिलेशन को हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद में बात करेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में हम लोगों ने जैसे काम किया था, फर्स्ट इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें हैं, उनके फर्स्ट कंपोनेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे X एक्सिस पर, और जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे Y एक्सिस पर, और इन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को प्लेन XY प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। वही हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लेते हैं, करते हैं इसको। सो फर्स्ट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो सपोज मान लिया ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इस रिलेशन को हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं, जो ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको हम लोकेट करते हैं। तो ये हमारा 0 होगा सपोज यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट में एलिमेंट क्या क्या है, 0 -1 1 -2 2। तो इन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ये सपोज यहाँ 1 हो गया, ये सपोज यहाँ पर 2 हो गया। और सेकंड कंपोनेंट्स क्या है, 0 1 0 है, 1 है और 4 है। तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। Y एक्सिस पर ये 0 होगा ही, Y एक्सिस पर यही 0 है। 1 सपोज यहाँ पर कहीं है, 4 कहीं यहाँ पर है, यह हो गया सपोज 1। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट्स को हमने X एक्सिस पर और सेकंड कंपोनेंट्स को Y एक्सिस पर प्लॉट कर लिया है। इनके सभी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे। सो सपोज फर्स्ट पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट हो जाएगा 0 0, -1, 1 X एक्सिस पर -1 और Y एक्सिस पर 1, ये पॉइंट हो जाएगा। 1, 1 आपका ये पॉइंट आ जाएगा, 1 ये X एक्सिस पर 1, Y एक्सिस पर 1, ये पॉइंट आ गया। -2, 4 -2 X एक्सिस पर यहाँ पर है और 4 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2, 4 एंड 2, 4 2 ये है X एक्सिस पर और Y एक्सिस पर 4 ये है, तो ये पॉइंट इन दोनों इससे पास होने वाली लाइन
जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इससे पास होने वाली लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,4। तो स्टूडेंट्स यही क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या ज्योमेट्रिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशन को, ये सेट ए से सेट बी में रिलेशन है तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इलिप्स के फॉर्म में सेट ए और सेट बी को कंसीडर करते हैं, इलिप्स के फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। सो ये तो था हमारा अभी जो हमने किया वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल इसी रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट सेट हमारा जो दिया गया है उसको हम इलिप्स के फॉर्म में इस तरीके से ले लेंगे और सेकंड सेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट सेट में एलिमेंट है -2, -1, 0, 1, 2 सेक और 3 भी है, 3 भी है यहाँ पर। सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और सेकंड सेट है 0, 1, 1, उसके बाद 2 नहीं 4 है ये और 16 है। सो यहां पर क्या है, फर्स्ट सेट में 0,0 मतलब 0, फर्स्ट सेट में जो 0 है वो रिलेटेड है किससे, सेकंड सेट में 0 से। तो इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 इज रिलेटेड टू 0। उसके बाद -1 इज रिलेटेड टू 1, तो -1 यहां है, ये रिलेटेड किससे है, 1 से। उसके बाद 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 ये है, ये खुद ही ये भी 1 से क्या है, रिलेटेड है। और उसके बाद 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 is related to 4 and -2 is also related to 4। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को एरो डायग्राम से जो हमने रिप्रेजेंट किया है इस रिलेशन को, ये इतने एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, जितने जो एरो से कनेक्टेड है वो एलिमेंट्स आपस में क्या है, बाय दिस रिलेशन रिलेटेड है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पर थे। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग समझते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो वो टर्म्स क्या हैं, फर्स्ट टर्म है डोमेन। किसी रिलेशन के डोमेन का क्या मतलब है, रेंज और कोडोमेन। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, एक एग्जांपल से पहले समझेंगे फिर प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे। सो सपोज मान लिया कि ए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 4,5। इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट हमने लिया है, तो वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा। कहने का मतलब एक रिलेशन हमने लिया है ए से बी में, इसका मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें से सभी ऑर्डर पेयर्स में अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट्स जितने ऑर्डर पेयर जो भी ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका कलेक्शन ले, उनका सेट लें, तो उस सेट को एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। मतलब यहां पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो भी ऑर्डर पेयर इसमें आर में है, जो ऑर्डर पेयर्स उसमें आर में हैं, उसमें सभी ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट प्लेस पे जो एंट्री है, उसका कलेक्शन ले, उसका सेट ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। जैसे यहाँ पर जितने भी ये एक रिलेशन है एसीबी में, इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 है। यहाँ पर भी फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो फर्स्ट कंपोनेंट इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं उनका सेट अगर हम ले तो वो सेट क्या आएगा, 1,2 आएगा और 4 आएगा, क्योंकि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकता। तो ये नहीं है कि 1, 1 2 बार लिखेंगे। देख रहे हैं कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कंपोनेंट पर जो एलिमेंट है वो सिर्फ क्या है, 1, 2 या 4 है। तो इसके कलेक्शन को मतलब जितने भी एलिमेंट यहाँ पर ऑर्डर पेयर हैं उनमें से फर्स्ट कंपोनेंट के जो फर्स्ट प्लेस पर जो है उनके कलेक्शन को, उनके सेट को हम लोग बोलते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, और उसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं इन शॉर्ट DOM ऑफ आर, मतलब डोमेन ऑफ आर। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स कि जो डोमेन है, किसी ये रिलेशन है, इसमें जो डोमेन है, ये डोमेन क्या है। एक बात ये भी दिख रही है कि डोमेन क्या होता है, ये जो फर्स्ट सेट है उसका क्या हो सकता है, सबसेट है। ये फर्स्ट सेट का क्या है, सबसेट है। तो अगर आर रिलेशन है तो उसका जो डोमेन होता है वो क्या है, वो सबसेट होता है फर्स्ट सेट का, जहां से वो रिलेशन होता है।
जिस सेट में रिलेशन होता है, तो डोमेन उस फर्स्ट सेट का क्या है, क्लियरली यहाँ से ये भी ऑब्जर्व हो रहा है इस एग्जांपल से कि ये क्या है, सबसेट है इसका। ये एग्जैक्टली इसके इक्वल भी हो सकती है और इसका इससे लेस भी हो सकती है, मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, इसके सभी एलिमेंट इसमें हो सकते हैं, ये एग्जैक्टली इसके इक्वल भी हो सकती है, और कुछ और एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो इसमें ना हो और इसमें हो, बट इससे ज्यादा एलिमेंट यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं कभी नहीं होगा, ये हमेशा सबसेट रहेगा। देख रहे हैं यहाँ पर 3 भी है बट यहाँ 3 नहीं है, तो ये हमेशा डोमेन क्या है, इसका फर्स्ट सेट का सबसेट होती है। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन जो, और उसमें से जो सेकंड कंपोनेंट, सेकंड प्लेस पे जो एंट्रीज है, उसके कलेक्शन को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। जैसे यहाँ पर एक रिलेशन है, इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, तो उसमें से जो सेकंड प्लेसेस पे एंट्रीज हैं उनका कलेक्शन ले लें। सेकंड प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 और 5 यही दिख ही रहे हैं सेकंड प्लेस पर, तो 4 और 5 ले लिया, इसका कलेक्शन ले लिया, तो इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज ऑफ द रिलेशन आर, जिसको हम यूजुअली इस तरीके से डिनोट करते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो रेंज आपको दिख रही है क्लियरली, ये क्या है, ये सबसेट है, ये होती है हमेशा सबसेट सेकंड सेट का, ये सबसेट होती है किसका, सेकंड सेट का, जो कि हमारा क्या है, बी है। रेंज स्टूडेंट्स, किसी रिलेशन की जो रेंज है, ये इसका सबसेट सेकंड सेट का सबसेट भी हो सकती है, मतलब ऐसे भी हो सकती, इसके इक्वल भी हो सकती है और इसका हमेशा सबसेट होगी, बट ऐसा नहीं होगा कि इसमें इससे ज्यादा एलिमेंट हो जाए, बी से इसमें ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, ये हमेशा बी का या तो सबसेट होगी या तो इसके इक्वल ही हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है। सो अगर हम डिफाइन करना चाहें इन एग्जांपल से, अगर हम रिलेशन को डिफाइन, डोमेन और रेंज को अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो किस तरीके से डोमेन डिफाइन कर सकते हैं किसी रिलेशन को। सपोज ए बी कोई भी सेट है और आर उसमें एक रिलेशन है, तो डोमेन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डोमेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन में हम देख रहे हैं कि जो भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट प्लेस वाला एलिमेंट का कलेक्शन। सो ऑर्डर पेयर को हम यूजुअली किसे डिनोट करते हैं, ए कॉमा बी से। तो कहने का मतलब फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट ए, ऐसे ए सच दैट जिनके लिए ए बी बिलोंग करे किसमें, ऑर्डर पेयर किसमें बिलोंग करे, आर में, जिसमें फर्स्ट सेट के जहां से रिलेशन है उस सेट के फर्स्ट मतलब ऑर्डर पेयर जो भी आर में है उसमें से जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। एंड क्लियरली दिस इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट ए। सिमिलरली अगर हम रेंज को डिफाइन करना चाहें तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या रेंज की दे सकते हैं, सेकंड जो भी ऑर्डर पेयर हैं ए आर में जो भी ऑर्डर पेयर हैं उसमें से जो सेकंड प्लेस पर एलिमेंट है उसका कलेक्शन, उसके सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। एंड क्लियरली बाय डेफिनेशन दिस इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट बी। तो यहां पर इस तरीके से ये डिफाइन कर सकते हैं। तो और प्रॉपर सिस्टमैटिकली इस चीज को हम लोग लिखते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन डोमेन, रेंज एंड को डोमेन की। सो डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मान लिया ए और बी दो सेट्स हैं और आर जो है रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देन डोमेन ऑफ आर इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, डोमेन को हम यूजुअली डिनोट करेंगे DOMR से। और कैसे डिफाइन हो रहा है, इसमें से रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उस सभी का फर्स्ट प्लेस का जो एलिमेंट है, फर्स्ट प्लेस जो भी ए बी आर में है रिलेशन होगा, रिलेशन है सबसेट है, रिलेशन है ए सी बी में, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, इसका मतलब ए इसमें ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स इस तरह के आएंगे। तो जितने भी ऑर्डर पेयर उसमें हैं आर में होंगे उसमें से जो फर्स्ट प्लेस पर होगा उनका कलेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। एंड क्लियरली दिस इज द सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट ए। सिमिलरली रेंज ऑफ आर इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, रेंज को हम क्या, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आर में होंगे उसमें से जो सेकेंड प्लेस पर होगा उसके कलेक्शन, उसका सेट लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ द रिलेशन आर। एंड क्लियरली दिस इज द सबसेट ऑफ सेकेंड सेट बी। और जो थर्ड डिफिनेशन है वो है कोडोमेन की। सेट बी को अगर आर ए बी दो सेट्स हैं और आर ए सी बी में रिलेशन है तो इस सेकेंड सेट बी को, इसको हम लोग हमेशा डिक्लेयर कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। इसको हमेशा बोलते हैं कोडोमेन। कोई रिलेशन है ए से बी में तो जिस सेट से दूसरे सेट में होता है तो दूसरे वाले सेट को हमेशा हम लोग बोलते हैं कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ये डेफिनेशन थी जिसको हम लोगों ने लिख लिया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। सो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जांपल। सपोज a इक्वल टू -2 -1 0 1 2
ये कोई एक सेट है, एंड B इक्वल टू 0 1 4 4 9 16 ये कोई दूसरा सेट है। R एक रिलेशन ले लिया है 0 0 -2 4 2 4 1 1 -1 1 A से B में एक रिलेशन ले लिया है। इस रिलेशन की डोमेन, रेंज और को डोमेन बताते हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे डोमेन की। डोमेन ऑफ आर, जिसको हम यूजुअली डोम ऑफ आर से डिनोट कर रहे हैं। तो इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनमें से फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेस हमको यहाँ पर 0 दिख रहा है, यहाँ पर -2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, फिर 1 है, फिर -1 है। तो 0 1 -1 2 -2 इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख दीजिए, थोड़ा प्रॉपर तरीके से। तो -2 -1 0 1 2। तो यहाँ पर ये डोमेन आ रही है। डोमेन देख रहे हैं कि डोमेन इस केस में, इस रिलेशन के केस में डोमेन एग्जैक्टली पहले वाले सेट का यूजुअली क्या होती है, पहले ये फर्स्ट सेट का सबसेट होती है डोमेन, बट यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली फर्स्ट सेट के इक्वल ही है डोमेन। सेकंड, रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। रेंज ऑफ आर तो जो भी ऑर्डर पेयर है रिलेशन में, उसमें से जो सेकंड प्लेस पर एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन। सेकंड प्लेस पर हमारा 0 है, 4 है, 1 है, सिर्फ इतने ही है। तो इसको हम लिखते हैं 0 1 4। ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर रेंज आ रही, रेंज हमें अभी डिफाइन किया था हम लोगों ने कि रेंज हमेशा सबसेट होती है सेकंड सेट का। तो इस केस में ये क्या है, सबसेट है सेकंड सेट, दैट इज बी का सबसेट है ये। और इसकी अगर कोडोमेन की बात करें तो जो सेकंड सेट होता है वो हमेशा कोडोमेन होता है। कोडोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या है, ये हमेशा सेकंड सेट वाला सेट, सेकंड ही सेट होगा बी। तो इस तरीके से यहाँ पर डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात हो गई। तो इस तरीके से और कोई भी एग्जांपल आप लेंगे उसको इजीली इसी तरीके से डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या होता है? रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब, सो सपोज ए कोई सेट है, तो कोई रिलेशन जो इस सेट से इसी सेट में हो, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, लेट ए बी एनी सेट, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। मतलब ए टू इटसेल्फ का मतलब क्या है कि कोई एक ए का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ना कह के सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं कि रिलेशन ऑन ए सेट ए। तो ऐसा कोई रिलेशन जो उस सेट से उसी सेट में है, उसको हम लोग ये ना बोलकर कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, सिर्फ इतना बोल देते हैं कि रिलेशन ऑन ए सेट ए। ओके, सो डेफिनेशन वही है, एग्जैक्टली वही है। यहां पर क्या है, वही पर्टिकुलर कर दिया है। ए से बी में था, तो बी और ए कोई अगर सेम ही हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेशन ऑन सेट ए। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी है। सपोज ए कोई सेट ले लिया हमने, लेट ए इक्वल टू, सिंपल सा ले लेते हैं 1 2 3, और आर एक रिलेशन ले लिया 1 1 2 2 3 3, ये ले लिया। तो ये देख रहे हैं क्या है, ये सबसेट है किसका, एक क्रॉस ए का सबसेट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट ए, या रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ना कह के सिर्फ इतना बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट ए। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जो कि इनवर्स ऑफ ए रिलेशन है। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, किसी रिलेशन के इनवर्स का क्या मतलब है, हम लोग इस पे बात करेंगे। सो सपोज ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर एक ए से बी में रिलेशन है। देन द इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाई, आर के इनवर्स को हम यूजुअली आर टू द पावर -1, ये हमने लिखा है आर टू द पावर -1। इससे यूजुअली इनवर्स को, इसके रिलेशन आर के इनवर्स को आर इनवर्स से डिनोट करेंगे। और इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, आर इनवर्स में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बी कामा ए आएंगे सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर हमारे पास ये रिलेशन गिवन रिलेशन होगा, आर एक गिवन रिलेशन होगा, तो उसका इनवर्स में क्या आएंगे, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है तो उसके इनवर्स में कौन कौन से आएंगे, इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, ए बी को चेंज कर देंगे बी ए। अगर यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट ए है, सेकंड कंपोनेंट बी है, तो कंपोनेंट्स को चेंज कर देंगे। ए बी अगर आर में है तो जो बी ए होंगे उनके ऑर्डर्स को रिवर्स कर देंगे, बी ए इन सबके कलेक्शन, इनका कलेक्शन ले लेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे, इनके कलेक्शन को आर इनवर्स से डिनोट करेंगे, और उसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। सो इस डेफिनेशन से क्लियरली ये आपको दिख रहा है कि यहां पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड सेट,
मतलब सेट बी से है, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेट ए से है। सो क्लियरली दिस इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। सो अगर आर ए से बी में रिलेशन है तो आर इनवर्स हमेशा कहां से रिलेशन होगा? बी से ए में रिलेशन होगा, क्योंकि अगर आर जो है ए से बी में रिलेशन मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो आर इनवर्स जो होता है वो बी से ए में रिलेशन होता है, मतलब बी क्रॉस ए का सबसेट होता है। इस तरीके से हमने डिफाइन किया। कुछ क्या नहीं, कुछ बहुत खास इसमें नहीं है, सिर्फ आर हमको दिया रहेगा, आर रिलेशन दिया रहेगा, उसमें क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। अगर ए बी आर में है तो बी ए, इसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सब के कलेक्शन को बी ए, इन सभी के कलेक्शन को आर इनवर्स बोलेंगे, और उसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, और आर इनवर्स से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल छोटा सा हमने लिया है, सपोज ए इक्वल टू 1 2 एक सेट है और बी इक्वल टू 3 4 एक सेट है, और आर एक रिलेशन हमने कंसीडर किया, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट लिया है 1, 3, 1, 4, 2, 3। इसका इनवर्स की बात करें तो अभी हमने डिफाइन किया है कि इनवर्स में क्या आते हैं, अगर कोई ऑर्डर पेयर इसमें है तो उसका ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। 1, 3 यहां पर है तो 3, 1 कर देते हैं, क्योंकि 1, 3 इस आर में है, सो 3, 1 आर इनवर्स में चलाएगा। 1, 4 इसमें है तो 4, 1 इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। 2, 3 यहां पर है तो 3, 2 कर देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। जो भी आर में ऑर्डर पेयर है उनके ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर पेयर्स आर में हैं उनके ऑर्डर को हम रिवर्स कर देते हैं, तो उसका कलेक्शन ले लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ द गिवन रिलेशन आर। तो इसका इनवर्स इस तरीके से ये फाइंड आउट हो गया। एंड क्लियरली दिस इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, सो इट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, वेयर एज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सो ये डेफिनेशन है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। स्टूडेंट्स, इस इनवर्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं सम ऑब्जर्वेशंस। बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में। कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर आर में है तो दिस इंप्लाइज दैट बी ए, इसका ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो वो हमेशा किस में बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में। अगर ए बी, ये डेफिनेशन से हमने लिया है, अगर ए बी, ये दिख रहा है ए बी आर में है तो इसका, तो बी ए कहाँ है, आर इनवर्स में है। अगर ए बी आर में है तो बी ए आर इनवर्स में है, और अगर बी ए इसमें है तो ए बी आर में है। तो वही सी बात को हम इफ एंड ओनली इफ आई, सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन यहाँ अलग से लिख रहे हैं बस, और कोई बात नहीं है। सो ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या डिफिनेशन से ही दिख रही है, इसका जो डोमेन होता है, इसके डोमेन में क्या कौन से एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि इसकी जो डोमेन क्लियरली डोमेन ऑफ आर की जो डोमेन है, इसमें आपको एलिमेंट्स कहां से आते हैं, जो फर्स्ट सेट होता है, फर्स्ट सेट ए है, फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन इसका डोमेन होता है। तो इसके लिए जो डोमेन है वो इसके लिए क्या बन रही है, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जो इसके लिए क्या बन रही है, इसके लिए रेंज बन जा रही है भाई। यहां पर जो है देख रहे हैं कि एक डोमेन, इसकी आर के लिए डोमेन क्या होती है, जो फर्स्ट सेट होता है उसके कलेक्शन। तो जो फर्स्ट सेट पर जो एलिमेंट है वो यहां पर क्या है, वो एलिमेंट यहां पर सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। सो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। यहां पर देख रहे हैं इस रिलेशन में क्लियरली यही से दिख रहा है, या यहां पर भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि यहां पर इस रिलेशन में देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन को हमने डिफाइन किया था, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन। तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो इस आर में हैं वो इस आर इनवर्स में सेकेंड पोजीशन पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें जो इसके लिए जो डोमेन में है वो इसके लिए किसका पॉइंट बन जा रहा है, रेंज का पॉइंट बन जा रहा है। और इसके लिए जो रेंज है वो इसके लिए किसका पॉइंट बन जा रहा है, डोमेन का पॉइंट बन जा रहा है। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट रेंज ऑफ आर इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। सो ये तीन ऑब्जर्वेशन थे, इसको हम लोगों ने लिख लिया है। सो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमारे यहां पर थे, इसको हम लोगों ने नोट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, लेते हैं अनदर एग्जांपल और समझते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन आर एंड इट्स इनवर्स। सो सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी बी 2 सेट्स
and r is equal to 1 comma a, 1 comma c, 2 comma d and 2 comma c be a relation from set a to b. a b दो सेट्स हैं, r एक रिलेशन है. सो इसका इनवर्स क्या होगा? देन r इनवर्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग. उसके बाद फिर इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसकी रेंज की बात करेंगे और देखेंगे कि जो अभी ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने लिखे थे वो ऑब्जर्वेशंस ट्रू है या नहीं. सो आर इनवर्स क्या होगा? सो ए बी अगर आर में है तो बी ए, जो बी ए का कलेक्शन होता है वो क्या होता है? आर इनवर्स में है, होता है. तो 1 कामा ए अगर आर में है तो इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, ए कामा 1 ये आर इनवर्स में आ जाएगा. सिमिलरली सी कामा 1 यहां पर आ जाएगा. और चूंकि 2 कामा डी इसमें है तो इसका मतलब डी कामा 2 आर इनवर्स में आ जाएगा. 2 कामा सी यहां पर है तो सी कामा 2 आर इनवर्स में आ जाएगा. तो इसका इनवर्स एग्जैक्टली ये हो जाएगा. अब हम लोग बात करते हैं डोमेन और रेंज निकालते हैं. तो डोमेन ऑफ आर देखते हैं. तो डोमेन कैसे डिफाइन किया था? जो भी रिलेशन जितने ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका कलेक्शन, फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट्स हैं. तो ऑर्डर पेयर हमारे यहाँ पर ये सभी हैं. इसमें जो फर्स्ट प्लेसेस के एलिमेंट है उनका कलेक्शन लेते हैं. तो फर्स्ट प्लेसेस पर 1 2 है, सिर्फ 1 और 2 है. उसी तरीके से इसकी क्या हो गई? ये होगी डोमेन. रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं आर की. रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होगी? जो सेकेंड प्लेस पर एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर में उनका कलेक्शन. सेकेंड प्लेस पर हमारा क्या दिख रहा है? ए सी डी. तो ए सी डी का कलेक्शन ले लिया, ए सी डी. ये हो गई रेंज ऑफ आर. सिमिलरली आर इनवर्स की डोमेन और रेंज देखते हैं. तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स की डोमेन. तो डोमेन में यहां पर फर्स्ट प्लेसेस पे कितने कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए सी डी. और इसकी अब रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं. ये डोमेन हो गई, रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं. सेकेंड प्लेसेस के एलिमेंट का कलेक्शन ले लेते हैं. सेकेंड प्लेस पर 1 है और 2 है सिर्फ, तो 1 और 2 ये ले लिया. तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस एग्जांपल से कि इसकी जो डोमेन है वो इसके रेंज के इक्वल है. यहां पर डोमेन 1 कामा 2 है आर की, और आर इनवर्स की रेंज भी 1 और 2 है. दोनों क्या है? इक्वल है. सिमिलरली ये दोनों रेंज ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इनवर्स के इक्वल है. तो आर की डोमेन आर इनवर्स की रेंज के इक्वल है और आर की रेंज आर इनवर्स के डोमेन के इक्वल है. सो ये एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर वेरीफाई हो गए जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कंप्लीट की थी. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो भी इसमें थ्योरेटिकल पोर्शंस थे रिलेशन से रिलेटेड वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3.